नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। नीति संग्रह में मित्र लाभ की चर्चा चल रही है और उसी मित्र लाभ में आज बात करेंगे शक्ति कुमार गुणवती भार्या की कथा को। शक्ति कुमार एक बणिक पुत्र रहता है और एक गुणवती भार्या। होता क्या है कि इससे पहले हमने कथा देखी थी मूसक और परिव्राजक की, और उसी परिव्राजक की कथा में जो है एक प्रसंग आया था हिरण्यक और मंथर नामक कछुए का। तो यहां पर कछुए ने हिरण्यक से पूछा था कि क्या गृहस्थ धर्म के लिए गृहिणी को चतुर होना चाहिए। तो मंथर के पूछने पर गृहस्थ के लिए गृहिणी को गुणी होना जरूरी है क्या, इस बात का उत्तर देते हुए हिरण्यक ने कहा, हे मित्र मंथर, इस से संबंधित क्या एक गृहस्थ धर्म में रहने वाली गृहिणी को क्या गुणी होना आवश्यक है। इस पर कहता है कि एक पौराणिक कथा है और उस पौराणिक कथा को मैं सुनाना चाहता हूं। तो कह रहे हैं, अस्ति द्रविड़ देशेषु कांची नाम नगरी। एक द्रविड़ देश में एक कांची नामक नगर था। तस्याम शक्ति कुमारो नाम कश्चिन महाधनो बणिक सुतो। उसमें शक्ति कुमार नाम का एक महाधनवान बणिक पुत्र गुणवती भार्याम परिणेतुम, गुणवती भार्या को के साथ शादी करने के लिए इतः ततो ज्योतिषिकम छद्मना परिभ्रमण कामपि कन्यकां परीक्ष्य सुलक्षणे इयम इति निश्चित्य शालिप्रस्थमेकम तस्ये दत्वा अब्रवीत। कह रहा है कि वह जो बणिक पुत्र था शक्ति नाम का, वह भार्या की खोज में गुणवती स्त्री से विवाह करने के लिए उसने नकली ज्योतिषी का रूप धारण किया और इधर उधर घूमते हुए एक कन्या की परीक्षा ली और उसे अच्छी लक्षणों वाली समझकर उसे एक शेर चावल साली प्रस्थमेकम तस्य दत्वा ब्रवीत, और उसे कहा, उस गुणवती कन्या से, भद्रे शक्नोषि किम अनेन साली पृष्ठेन गुणवद अन्नम अस्मान अव्यवहारयितुम इति। जो ये मैंने आपको चावल दिया है, उस चावल को क्या करना है, इस चावल से मुझे भोजन कराने के लिए क्या करना है, आपको सुस्वादु भोजन आप बना सकती हो। सातु सलज्जस्मितम वृद्धदासी हस्तेन तान शालीन आदाय तम वणिक पुत्रम आलिंदोद्देश्य कृत पाद शौचम उपावेशयत। कह रहे हैं, बोले वह गुणवती कन्या लज्जा के साथ थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उसने वृद्ध दासी के हाथ से वृद्ध दासी को कहा कि इन चावलों को ले लो और उस बणिक पुत्र शक्ति कुमार नाम के उस बणिक पुत्र को पाद शौचम हाथ पैर धुलवा करके और उसको बैठा दिया। कहते हैं, हिरण्यक कहता है कि ततस्य तान गंधशालीन मुसलने उलूखले संशुद्ध्य आतपेर मुहुर्मुहु परिवर्तयन्ति विशोष्य शूर्पेण मृदु मृदु परिस्कुर्वती ते तुषेभ्यः तंडुलान पृथक चकार। उसके बाद उस दासी ने सुगंधित चावलों को ओखली में डालकर, और कह रहे हैं बार बार आतप में उलट फेर करके सुखा करके परिवर्तयंती, और शूरपेण और सूप से परिष्कुर्वती परिष्कार करती हुई तुषेभ्य और उन चावलों से जो भूसी निकली उसको अलग कर दिया और धात्रीम से जगा दे और अपनी धाय को बोली,
माता भूषणम ऋजा क्रिया क्षमय ये भी तुषय स्वर्ण काराणाम प्रयोजनम सिद्ध्यति तत्तेभ्यः इमान दत्वा ततो लब्धाभिः काकणीभिः स्थिरतराणि अनत्यार्दनानि नाति शुष्कानि ईंधनानि। वो कह रही है माँ, भूषणम ऋजा क्रिया क्षमय ही, भूषणों को आभूषणों को अर्थात गहनों को चमकाने के लिए ये भी तुषय है, इन चावलों से जो भूसा निकला है वह स्वर्ण काराणाम सोनारों के लिए बड़े काम किए, उनका प्रयोजन सिद्ध्यति, उनका प्रयोजन को सिद्ध करे, इसलिए तत्तेभ्य ईमान दत्वा, इसलिए इस भूसी को सुनारों को देख करके अततो लब्धा भी, उससे जो पैसा मिलेगा, काकणी भी, उनसे न बहुत सूखी और न बहुत गीली ठोस लकड़ी, काकणी भी स्थिर तराणी अनत्य आर्द्राणी नाति शुष्काणी ईंधनानी, ऐसे ठोस लकड़ी और मितम पचाम मृदः स्थालीम, और ऐसे पकाने लायक मिट्टी की बटलोही, उभे सरावे चाहर इति, और 2 कसोरी लेती आओ। बोले ऐसे कहने पर दास्याम सत्वरम तथा कृते सतेत दीप सला कया अग्निम प्रज्वाल्य मृदः स्थाली मग्नो प्रताप्य तत्र जलम प्रक्षिप्य चुल्या उपरि अधि अतिष्ठत। बोले जैसे ही आदेश दिया उसके कथनानुसार दासी सब सामान ले आई और सामान लेकर के उसने कन्या को दिया सलाई से आग सुलगवाई और उस पर थाली को सेंका और उसमें पानी भरकर चूल्हे पर उसको चुल्याम उपरी अधि अतिष्ठत। कहते हैं ततः तंडुलास्तान तांस तंडुलान असकृत प्रक्षाल्य क्वथित पंचगुणे जले दत्त चुल्ली पूजाम प्राक्षिपत। चावलों को उसने बार बार असकृत धुला करके और उस का 5वां क्वथित पंचगुणे जले, और पानी का 5वां हिस्सा जल गया, तब 4 दाना चूल्हे में डालकर उसकी पूजा की। शिथिल अवयवेषु प्रस्फुरत्सु तंडुलेषु अनलम संक्षिप्य दारु पिधानेन उपहित मुखाया स्थाल्याम अन्न मंड मा गालयत। चावल जब खोलने लगे तो उसके अवयव ढीले मालूम होने लगे, तब उसने आग को कम करके लकड़ी के ढक्कन से थाली के मुंह को बंद करके उसका जो चावलों का जो मांड था उसको छान लिया और दर्भ्या अवघट्य मात्रया परिवर्त्य समपक्वेषु भक्त पुलाकेषु ताम स्थालिम अधोमुखी पात्रे स्थापयामास। उसने करछुली से चला करके सराटे से चावल को नीचे ऊपर करके जब सब चावल पक गए तब उसने एक पात्र में उल्टा मुंह करके थाली को रख दिया। कहता मंथर, हिरण्य कहता है कि हे मंथर, ज्वलित ईंधनानि अंबसा अभ्युक्ष्य कृष्णांगवलीकृत्य तदर्थिभ्यो विक्रेतुम प्राहिणोत। जलती लकड़ी को पानी से बुझा करके कोयलों को बेचने के लिए उसके खरीदने वालों के पास उसे भेज दिया। फिर अर्तेभ्यो लब्धै ही, उससे जो लब्ध प्राप्त हुआ, पणय ही साकम, उस कोयले से जो धन प्राप्त हुआ उसे साकम, उसने तरकारी ले ली, घृतम दधि दही, तैलम तेल, आमलकम अचार, चिंचाफलम तिंतड़ी फल और सैंधवम और नमक यथा लाभम आनैया, और सब सामग्री को आवश्यकता अनुसार मंगा लिया। और द्वित्रान उपदंसान संपाद्य स्नानार्थम तस्मय तैलामलकम धात्री हस्ते न प्रेषयामास। आवश्यकता के अनुसार उन्हें सब कुछ मंगा लिया
और 2-3 तरह की जो है उसने चटनी बना ली। उसके बाद बणिक पुत्र के स्नान के लिए तेल और आंवला धाय के हाथ से भिजवा दिया। हिरण्य कहता कि हे मंत्र, कृत स्नान विधये समागताय तस्मै मंड निर्मिताम ऐला लवंगादि चूर्ण वासिताम पेयमेव प्रथम धात्री हस्तेन समुपाजहार। उसके बाद उस गुणवती कन्या ने स्नान कर लेने पर पीने के लिए लौंग और इलायची के चूर्ण से सुगंधित मांड की लस्सी को धाई के हाथ में भेज दिया और कह रहे हैं, जाय के दार सच पीत्वा अपनीता ध्वश्रम प्रहिष्टा समुपजातम बुभुक्षा जनी। उसके बाद जाय के दार उस लस्सी को पी करके बणिक पुत्र की थकावट दूर हो गई और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर भूख ने भी जोर किया। शुचि भूमो महानसे पीठासने समुपविष्टाय तस्मै पुरतो निहिताया हस्तमात्रोच्छितायाः दारु निर्मित लघु चतुष्क्याः उपरि प्रतिष्ठापिते विस्तीर्णे कांस्यपात्रे शाल्योदनस्य दर्वीद्वय दत्त्वा सघृतं सूपदंशं पर्यवेशयत्। उसके बाद उस गुणवती कन्या ने पवित्र भूमि पाकशाला में पीठासने पीठे पर बैठे हुए बणिक पुत्र के सामने रखी हुई एक हाथ ऊंची लकड़ी की चौकी पर कांसे की थाली को स्थापित किया। उस थाली में 2 करछी चावल, घृत और सूप, जायकेदार और चटनी का सामान परोसा। असोच आपोसानम विधाय ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि इत्यादि मंत्रैः ब्रह्मार्पण पूर्वकम पंचकवली कृत्वा वाग् यतो भुञ्जानः साधु दन्तैश्चर्वयन् अल्पीयसैव अन्येन तृप्तो यथेच पानीयं पीत्वा कृत आचमनः। उसके बाद हिरण्य कहता है कि उस बणिक पुत्र ने, सत्यकुमार नामक उस बणिक पुत्र ने आचमन करके और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ऐसा मंत्र पढ़ करके और ब्रह्म को अर्पण करते हुए प्राणायाम स्वाहा आदि मंत्र पूर्वक 5 ग्रास लेकर मौन होकर के अच्छी तरह भोजन किया और थोड़े ही अन्न से उसको तृप्ति हो गई और इच्छानुसार उसने पानी पी करके पुनः आचमन किया। प्रक्षालित मुखहस्त पादः कृत प्रस्रावो मुख शुद्ध्यर्थम ऐला लवंगादि गर्भतांबूलम चर्वयन शुक्ल परिच्छद तल्पम भेजे। उसके बाद उसने मुख हाथ और लघु शंका करके मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची आदि सुगंधित मसालेदार पान खा करके सफेद चादर बिछे उस पलंग पर आराम किया। शुक्ल परिच्छतल्पम भेजे उसने आराम किया। तत्र परिवर्तित दक्षिणा वामादि कुक्षि भागा क्षण विश्राम्योत्थाय परिच्छदम परिधायोपविष्टः। उसके बाद दाहिनी बाई करवट लेकर थोड़ी देर विश्राम करके उसने जो है अपना परिधान, अपने कपड़े पहन करके वह पुनः बैठ गया। कह रहे हैं कि इत्येवं तयोपचारिता सु अति परितुष्टताम सुलक्षणाम सर्वगुण संपन्नाम इति विधिवत परिणीय गृहे निनाया। उसके बाद वह सत्य कुमार नाम का व्यापारी का पुत्र इस प्रकार उस कन्या के द्वारा सत्कार किया गया। वह बणिक पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और अच्छे लक्षणों वाली सर्वगुण संपन्न उस कन्या को यथाविधि विवाह कर अपने घर में ले आया। साच पतिम देवतामिव परिचरन्ति गृह कार्याणि च अन्वहम साधयन्ति परिजन गुरुजनम भ्रातृजनम ननांद्र गणम च समतोषयत। उसके बाद उसने, उस गुणवती कन्या ने देवता की तरह पति की सेवा की, घर के सब काम काज प्रतिदिन किया करती थी। उसके जो परिजन थे, दास दासी, सास ससुर, देवर देवरानी, सेठ जेठानी, नंद नंदोई आदि को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया। कह रहे हैं कि तदगुण वशीकृतः च भर्ता सर्वमेव सुकुटुम्बम तदा यत्तम विधाय तदधीन
धन जीव त्रिवर्ग बुभोजा। उसके बाद उस बणिक पुत्र ने अपना सारा परिवार उस गुणवती कन्या के अधीन कर दिया और स्वयं भी अपना जितना धन था उसको सौंप करके और त्रिवर्ग बुभोज और धर्म अर्थ और काम को भोगने लग गया। अतः एवाह ब्रवीमि ग्रहिणा प्रिय हिताया दार गुणा इति। इसलिए हिरण्यक ने कहा कि मैंने इसलिए कहा था, इसलिए कहता हूं कि स्त्रियों के गुण पति के प्रिय और हितकर हुआ करते हैं। पूर्वश ताम कथाम समर्थमाना, और वह जो मंथर नाम का कछुआ रहता है वो भी इस कथा का समर्थन करता हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नांतरात्मा अभिधात मित्र मयापि श्रुतम। मंथर नाम का कछुआ कहता है कि हे मित्र हिरण्यक, मैंने भी सुना है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम ग्रहमेव तत्। यदि दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग का कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल है तो नरक का कोई प्रयोजन नहीं है। पुनः हिरण्यक बोला, हिरण्य कहा पुनः आह सखे मंत्र पांडित्यमपि परिच्छेदेनैव परिचीयते। मित्र मंथर विद्वता की सूझबूझ से पहचानी जाती है, क्योंकि विद्वान विवेका विवेक से उसका ज्ञान होता है क्या विद्वान है। क्योंकि कहते हैं कि परिच्छेदो ही पांडित्यम येन ध्वस्ता विपत्तयः अपरिच्छेद कर्तृणाम विपदस्यु पदे पदे। कर्तव्य को जानने वाला ही पंडित होता है, जिससे विपत्तियां नष्ट हुआ करती उसी को कर्तव्य विवेक कहते हैं। कर्तव्य का विचार न करने वालों को पग पग पर आपत्तियां विपत्तियां हुआ करती हैं, क्योंकि कहते हैं नीति शास्त्र में त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अपने वंश की मर्यादा रक्षण के लिए अपने किसी दुष्ट आत्मीय को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, ग्राम हित के लिए कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, देश के हित के लिए ग्राम को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, और हित के लिए अपने सर्वस्व हित के लिए यदि सब कुछ छोड़ना पड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम कहता है कि इति आलोच्य अहम अत्र विदेशे स्वयं स्वकर पादादि उपयोगेन स्वजीवन यात्रा संपादितुं सम उपागतः। कह रहा है कि ऐसा विचार करके इस प्रदेश में अपने शारीरिक परिश्रम मजदूरी द्वारा जीवन निर्वाह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि कहते वरम विदेशे परसेवया निशम द्रव्यार्जनम पाद करोपयोगतः वर निवासाश्रम जीवी भी सदा न बंधु साध्य धनहीन जीवनम। विदेश में शारीरिक श्रम मजदूरी द्वारा दूसरों को सेवा कर निरंतर अर्थोपार्जन करना अच्छा है, मजदूरों के साथ एकत्र रहना अच्छा है, किंतु अपने सगे संबंधियों में धनहीन होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बंधु मध्य धनहीन जीवनम अधुना च पुण्य परंपरया भवदाश्रयः स्वर्ग एव मित्र स्नेहान अनुवृत्त्यानुगृहीतेन मया प्राप्तः। अरे मित्र, समय पुण्य की परंपरा से इस मित्र जो वायस नाम का या लघुपतनंग नाम का कौवा है उसके स्नेह से के आधिक्य से अनुग्रहित होकर मैंने स्वर्ग सदृश जैसा ही आपका आश्रय पा लिया है। क्योंकि कहते हैं संसार विष वृक्षस्य द्वे एवा रसवत फले काव्यामृत रसास्वादा संगमा स्वजनैः सह। संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही फल रस वाले हैं, एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद और दूसरा सज्जन पुरुषों से मित्रता। तो इस पर मंथर नाम का कछुआ कहता है कि युष्मा भी अति संचय कृतः तस्य अयम दोषः। आपने अति संग्रह किया था और उसका यह दोष है, क्योंकि कहते हैं कि उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम।
पैदा किए हुए धन का दान करना ही उसकी रक्षा है। जैसे सरोवर के माप से अधिक पानी निकाल देने पर उसके जल की रक्षा होती है। इसलिए उपार्जित वित्त को दान करना चाहिए, तब उस धन की रक्षा होती है। क्योंकि नीति शास्त्र में कहा गया है कि दानम प्रियवाक्र सहितम ज्ञान मार्ग क्षमान्वितम शौर्यम वित्तम त्याग नियुक्तम दुर्लभम एतत् चतुष्टयम लोके। प्रिय वचन सहित दान, अभिमान रहित ज्ञान, क्षमा सहित वीरता और दान में लगा धन, ये चार संसार में दुर्लभ होते हैं। त्याग नियुक्तम वित्तम, त्याग में अर्थात दान में लगाया हुआ धन, ये संसार में दुर्लभ देखने को मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि यद ददासि विशिष्टेभ्यो यच्चास्नासि दिने दिने तत्ते वित्तमलम मन्ये शेष कस्यापि रक्षसि। जो धन तुम किसी योग्य को देते हो, किसी पात्र व्यक्ति को देते हो, जिसका उपभोग करते वह धन तो तुम्हारा ही है ऐसा समझता हूँ, पर जो धन ऐसा नहीं है वह किसी दूसरे का है, तुम तो उसके केवल रक्षक ही हो। अतः या तो किम इदानीम अतिक्रांतोपवर्णनेन, जाने दो अब इस समय इन बीती बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्स्वपि न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। पंडित लोग अलभ्य वस्तु को चाहने नहीं चाहते हैं, नष्ट वस्तु का की शोक, जो वस्तु नष्ट हो जाती है उसका शोक नहीं करते हैं, और आपत्ति काल में, विपत्ति काल में कर्तव्य कर्तव्य विवेक शून्य नहीं होते हैं। गते शोको न कर्तव्य भविष्य नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। विचक्षण लोग, विद्वान लोग बीती हुई बातों का शोक नहीं करते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और यथा उपस्थित समय के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए हे सखा, तत्सखे सर्वदा त्वया सोत्साहेन स्वज्ञानम क्रियायाम परिणमयता कर्तव्य परायणेनेव भवितव्यम। इसलिए हे मित्र, आप सदा उत्साह पूर्वक अपने ज्ञान को कार्य में परिणत करते हुए कर्तव्य परायण होवें। क्योंकि कहते हैं कि शास्त्राण अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। शास्त्र पढ़े हुए लोग कभी कभी मूर्ख ही रहा करते हैं, किंतु जो क्रिया कुशल व्यक्ति होता है वह ही विद्वान कहलाता है। अच्छी प्रकार सोच समझकर निश्चित की हुई भी रोगियों की औषधि केवल नाम मात्र लेने से रोगी जो है रोग मुक्त नहीं होता है। अन्य शास्त्रों में कहा है कि न स्वल्पमप्यध्यवसाय भीरो करोति विज्ञान विधिर गुणम ही अंधस्य किम हस्त तलस्थितोपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः। परिश्रम करने से डरने वाले मनुष्य का शास्त्रीय ज्ञान कुछ भी उपकार नहीं करता है। जैसे अंधे के हाथ में रखा हुआ प्रदीप उसे वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। विद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो ज्ञान और कर्म के साथ, जो ज्ञान और कर्म दोनों को साथ ही जानता है, वह व्यक्ति कर्म द्वारा सांसारिक फल प्राप्त कर लेता है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष अमरत्व को भी प्राप्त। अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा अविद्यया मृतमश्नुते तदत्र सखे दशा विशेषे शांति ही करणीया एतद अपि अति कष्टम त्वया न मंतव्यम। इसलिए हे मित्र, इस समय अपनी इस दशा को समय विशेष का परिणाम समझकर मन में शांति रखनी चाहिए। इसको भी अति दुखद तुम्हें नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं कि सुखम आपतितम सैव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ति दुखानि च सुखानि च। ये जो दुख और सुख एक रथ की पहिया की तरह घुमा करते हैं। आया व सुख जिस तरह भोगा जाता है उसी प्रकार आए हुए दुख को भी भोगना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहिए की तरह घुमा करते हैं। स्वर्ग ग्राम भूमि परित्यज्य स्वाभाविकम आलस्यम विहाय उद्योगम आश्रितवता भवताम युक्तम अनुतिष्ठम। क्योंकि अपनी जन्मभूमि और स्वाभाविक आलस्य को छोड़कर उद्योग का आश्रय करने वाला उचित मार्ग पर जाता है। क्योंकि कहते आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु यह कृत्वा नावशीदति। जो व्यक्ति आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, और उद्योग के समान मनुष्य का कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य उद्योग करने के कारण ही पथभ्रष्ट नहीं होता है। यदि उद्योग नहीं करेगा तो पथभ्रष्ट हो जाएगा, और जो मनुष्य उद्योग करेगा तो वह पथभ्रष्ट कभी भी नहीं। क्योंकि उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञ व्यसनेश्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो। जो उत्साही जल्दी काम करने वाला, कार्य करने के प्रकार को जानने वाला, दुर्व्यसन रहित, शूर, कृतज्ञ और जिसकी मित्रता दृढ़ रहती है, ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। स्वयं आयाति मित्र बहुके त्वयि किम स्वपांडित्य प्रकर्ष प्रदर्शनेन मयेव सह अत्र स्थित्वा काले नियताम। इसलिए हे मित्र, आप स्वयं विद्वान है, मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ यहाँ रह करके समय बिता सकते हैं। क्योंकि आमरणान्तः प्रणयाः उपातक्षण भंगुराः परित्यागश्च निस्संगा भवन्ति ही महात्मनाम। महात्माओं का प्रेम मरण पर्यंत, क्रोध जो क्षणिक होता है, और परित्याग दान और स्वार्थ रहित हुआ करते हैं। इति श्रुत्वा लघुपतन को ब्रूते। ऐसा सुनकर लघुपतनक नाम का कौवा बोला, धन्योषि मित्र मंथर। अरे मित्र, तुम धन्य हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वथा श्लाघ्य गुणोषि, आप हमेशा प्रशंसनीय है। इत्यादि प्रिय सत्य वचनेर मंथनम प्रशंसयामास। इस प्रकार वह कौवा जो अपने प्रिय मित्र मंथर का बार बार प्रशंसा करता हुआ कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चा नानृतम ब्रूयात ईसा धर्म सनातन। ये मित्र, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और यह शिक्षा हमें सनातन धर्म देता है। तदेवं ते स्वेच्छाहार विहार कुर्वाणा संतुष्टा सुखम निवसन्ति स्म। उसकी इस प्रकार से मंथर आदि अपनी इच्छानुसार आहार विहार करते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विहार करने लगी। कदाचित चित्रांग नामा मृगः केनापि त्रासितः तत्रागत्य मिलितः। एक दिन की बात है कि चित्रांग नामक मृग किसी से भयभीत होकर वहां आया। ततः पश्चात आयंतम मृगम अवलोक्य भयम संचित्य मंथरो जलम प्रविष्टा। उसके ऐसे चित्रांग नामक मृग को भयभीत देख करके जो मंथर नाम का कछुआता हुआ चिंतन करता हुआ जल में प्रविष्ट हो गया। मूषक विवरम गतः, और मूषक भी, चूहा भी जो है बिल में चला गया। काको अपि उड्डीय वृक्षम आरूढ़ा, और जो कौवा था वो अभी जो वृक्ष पर चढ़ गया। ततो लघुपतनकेन सुदूरम निरूप्य भय हेतु न को अपि आयाति इति आलोचितम। लघुपतनक नाम के कौवे ने कहा कि बहुत दूर तक देखकर भय का कारण तो नहीं है, ऐसा मालूम होता है,
ऐसा आलोचना विचार करके इसके अनंतर पश्चात तदवचनात् आगत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रैव उपविष्टाः। उसके बाद उन्होंने फिर से कौवा, वह लघुपतनक, मंथर और हिरण्यक, वो सब जो है मिलकर वहीं बैठ गए। वहां पर मंथर ने कहा, मंथरेण उक्तम, मंथर ने कहा, हे भाई हिरण्यांग, तुम जो है भाई मृग, स्वागतम थे, तुम्हारा स्वागत है। स्वेच्छया उदकाहारोप अनुभूयताम, इच्छानुसार जलपान करो, भोजन करो। और अत्र अवस्थानेन च वनम इदम सनाथि क्रियताम, और यहाँ इस स्थान में रह करके इस वन को सनाथित करें। इस पर चित्रांग नाम का हिरण बोलता है कि लुब्धोकः त्रासितो अहम भवतां शरणम आगतो भवद्भिः सह सख्युम इच्छामि। अरे मित्र, मैं बहेलिए के डर से आपकी शरण में आया हूँ। मैं आप लोगों के साथ मित्रता करना चाहता हूँ। हिरण्यक बोलता है कि अरे मित्र, हिरण्यको अवदत् मित्रत्वं तावत् अस्माभिः स भवता प्रयत्नेन विनैव लब्धम। हम लोगों के साथ मैत्री तो आपने बिना प्रयास से ही, बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लिया है। क्योंकि कहते हैं कि और संबंधम तथा वंश क्रमागतम रक्षितम व्यसनेभ्यश्च मित्रम ज्ञेयम चतुर्विधम। मित्र 4 प्रकार का जानना चाहिए, सगे भाई आदि, और उर्स से जो उत्पन्न होते ऐसे अपने भाइयों को, कृ संबंधम और विवाह आदि संबंध के होने से, तथा वंश क्रमागतम और वर और कन्या पक्ष के संबंधी, अथवा परंपरा से जो मित्र चले आते हैं, रक्षितम व्यसनेभ्यश्च जो विपत्ति में आपदा में जिसकी रक्षा की गई हो, ये 4 प्रकार के मित्र कहे हैं। तदत्र भवता स्वग्रह निर्विशेष स्थियताम, इसलिए हे मित्र, आप इसको अपने घर की तरह समझें। ततश्रुत्वा मृगा सानंदो भूत्वा स्वेच्छाहारम कृत्वा पानीयम पीत्वा जलासन्न छायायाम उपविष्टः। उसके बाद चित्रांग नाम का मृग हिरण आनंद पूर्वक उसने इच्छानुसार आहार ग्रहण किया, पानी पी करके पानी पीकर वृक्ष की छाया में बैठ गया। अन्य मंथरेण उत्तम, फिर इसके बाद मंथर ने कहा कि सखे मृग, अरे मित्र, एतस्मिन् निर्जने वने केन त्रासितोषि, इस निर्जन वन में तुम किससे भयभीत हुए? कदाचित किम व्याधाः संचरन्ति, क्या यहाँ ऐसे इस निर्जन वन में क्या व्याघ्र घुमा करते हैं? तो मृगेण उत्तम, मृग ने कहा कि अरितम कलिंग देशे रुक्मांगदो नाम नरपति। कलिंग देश में रुक्मांगद नामक राजा है। सच दिग्विजय व्यापार क्रमेण आगत्य चंद्रभागा नदी तीरे समवासित कटको वर्तते। वह दिग्विजय के सिलसिले में चंद्रभागा नदी के तट पर सेना सहित रह रहा है। प्रातः तेन अत्र आगत्य कर्पूर सरः समीपे भवितव्यम इति व्याधानां मुखात् किंवदति श्रूयते। प्रातः काल वह यहाँ कर्पूर सरोवर के समीप आएगा। तद अत्रापि प्रातः अवस्थानं भय हेतुकम इत्या आलोच्य यथावसरम कार्यम आरभ्यताम। इसलिए यहाँ भी प्रातः काल रहना भय का ही कारण, ऐसा समझकर जैसा उचित हो ऐसे कूर्मः सभयम आह। मंथर जो है भय के साथ जलाशयांतरम गच्छामि, कहता कि मैं तो जलाशय के अंदर चला जाता हूँ। काक मृगो अपि उक्तवन्तो, कौवा और मृग भी कहता है कि एवं तो हम भी ऐसे करते हैं। तो हिरण्य को विहस्य आहा। उसके बाद हिरण्यक ने कहा कि जलाशयांतरे प्राप्ति तो मंथर से कुशलम, ठीक है, जलाशय पहुंचने पर मंथर का कुशल है, पर किंतु स्थले गच्छतः कः प्रतिकारः। अरे स्थल मार्ग पर जाते हुए इसकी रक्षा कौन करेगा? अतोत्र
कहा अपि उपायेन चिंतताम, कोई उपाय इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उपायेन यत् शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमैहि सृगालेन हतो हस्ति गच्छता पंगवर्तबना। जो कार्य उपायों द्वारा हो सकता है वह कार्य शक्ति द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे एक शियार ने कीचड़ के मार्ग में चलते हुए एक हाथी को मार डाला, इसलिए कहते हैं कथम ये तक। हिरण्य कहता वो कैसे, वे तौ आ हेतु कहा, वे दोनों कहते हैं कि वह कैसे, तब हिरण्य कहते